मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है क्लास 12th के अंदर। ये क्लास 12th का ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। डेरिवेटिव को हमने बहुत तरीके से पढ़ा है। अब उन डेरिवेटिव को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो इस चैप्टर के अंदर आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज़। मीन्स हमें क्वांटिटीज को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एरिया कोई क्वांटिटी है। ये मेरे पास कोई सर्कल है, कोई भी सर्कल मान लेते हैं। ये रेडियस है r। अब अगर मैं बात करूं एरिया, तो किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो रेडियस के अकॉर्डिंग ही तो चेंज होगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी ऐसे ऐसे एरिया चेंज होगा। अगर रेडियस घटेगी तो आपका जो एरिया है वो घट जाएगा। इट मीन्स जो आपका एरिया है वो कोई ना कोई पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा पैरामीटर बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, ये तो सर्कल है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ मान लेते हैं y। ये इसका कोई पैरामीटर मान लेते हैं, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स एज अ सर्कमफ्रेंस। अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो पेरीमीटर है उसमें चेंज होगा। पेरीमीटर में क्या चेंज होगा कि हमने जब लेंथ को बढ़ाया है तो कुछ ना कुछ साइज तो इसमें भी फ़र्क पड़ेगा, एरिया में भी फ़र्क पड़ेगा। पहले रेक्टेंगल का मान लेते हैं 10 स्क्वायर यूनिट था, तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। चेंज मीन्स वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। वो तो लेंथ और हमारी विड्थ पे डिपेंड करती है अगर हम दोनों को बढ़ाएंगे। इट मीन्स टॉपिक क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज़, कि हमें क्वांटिटीज़ को बदलना है। कोई भी क्वांटिटीज़ मान लेते क्यों, कोई भी क्वांटिटीज़ है उसको चेंज करना है। तो कोई भी क्वांटिटी चेंज जब होगी वो अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग होगी। पैरामीटर एक वर्ड है, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो होता है सरकमफ्रेंस, पैरामीटर होता है जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। पैरामीटर क्यों कोई भी क्वांटिटी है। लाइक मेरे पास कोई भी क्वांटिटीज़ मान लेते हैं, एरिया ही मान लेते हैं, उसका हम कोई स्फेयर ले लेते हैं। इस बार ये कोई स्फेयर है, तो जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी तो कहीं ना कहीं इसके एरिया में भी फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं वॉल्यूम में भी तो फ़र्क पड़ेगा। इट मीन्स हमारी क्वांटिटी चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग हो रही है, पैरामीटर के अकॉर्डिंग। पैरामीटर मीन्स उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ। बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मीन्स हमें सर्कल का एरिया है उसको चेंज करना है। कोई भी मेरे पास सर्कल है उसके एरिया को हमें बदलना है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रही है इस तरीके से हमारा रेडियस बदल रहा है, एरिया बदल रहा है। व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जब हमारी रेडियस इतनी हो जाए तो बताना है कि एरिया में क्या चेंज होगा। वापस फिर सुनते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के एरिया में चेंज होगा। ऑब्वियस ही बात है, सर्कल में एरिया में कब चेंज होगा, जब रेडियस या तो बढ़ेगी या रेडियस मेरी घटेगी। क्लियर। अच्छा, अगर रेडियस इतनी हो जाए, कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर रेडियस इतनी हो जाए तो एरिया कितना होगा। सबसे पहले मेरे पास कोई एक सर्कल है, ये इसका पैरामीटर है r। क्लियर है। ए क्या है, ये जो r है ये है रेडियस ऑफ सर्कल। ए है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे एरिया में ही तो चेंज निकालना है।
ए हो गया एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। मेरे पास एरिया है पाई आर का स्क्वायर, मुझे चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इट मीन्स मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज इक्वल टू पाई। आर का स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2r। क्लियर है यहां तक? मेरे पास एरिया था, मैंने इस एरिया को चेंज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एरिया को चेंज करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आर। इट मीन्स मैंने इसको आर के रिस्पेक्ट में कर दिया। ये आ गया 2 पाई आर। क्या निकल के आया? 2 पाई आर। वो कह रहा है कि अगर रेडियस 5 हो जाए, इट मीन्स अगर रेडियस 5 हो जाए तो एरिया में क्या चेंज होगा। सोल्व करने के बाद ये कितना आ गया? 10 पाई। कब? यहाँ पे लिख भी सकते हो वेयर आर इज इक्वल टू 5 या व्हेन आर इज इक्वल टू 5। अब बात है इसकी यूनिट। ये एरिया है, हमारी जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी, बट इस एरिया की वजह से ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर। नीचे भी रेडियस है तो यहाँ पे आ गया पर सेंटीमीटर। वापस फिर समझते हैं एक बार। मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब मुझे सर्कल के एरिया को चेंज करना है, वो भी रेडियस के रिस्पेक्ट में। कोई भी मेरे पास क्वांटिटी है वो दो चीज़ों के हिसाब से चेंज होगी, या तो वो रेडियस के हिसाब से चेंज होगी। अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल का जो भी एरिया होगा वो या तो रेडियस के हिसाब से चेंज होगा या टाइम के हिसाब से भी तो चेंज हो सकता है, क्योंकि जो रेडियस है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही होगी। इट मीन्स हम पता कैसे लगाएंगे कि वो विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। अगर दिए गए क्वेश्चन के अंदर साफ कह दिया जाए कि आपको विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है, तब तो आप आर के रिस्पेक्ट में करोगे। टी के रिस्पेक्ट में कब लेना है? जब आपके पास यूनिट जो है वो सेकंड, मिनट्स या आवर में दे दी जाए तो हम उसे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे इसके लिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं फर्स्ट टॉपिक या जो मेरा पहला वाला क्वेश्चन था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया में क्या चेंज होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर रेडियस इतनी हो जाए। मेरे पास एक सर्कल था, दैट इज इसकी जो रेडियस है वो आर है, ए जो है वो एरिया ऑफ सर्कल है। मैंने एरिया ऑफ सर्कल लिया, फिर मैंने इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। ये आ गया 2 पाई आर। यदि आर 5 है तो ये आ गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन लेते हैं जिसकी क्वांटिटीज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जिसमें रेडियस भी है और टाइम भी है। सेकंड क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, सर्कल की रेडियस बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस यूनिट से क्या क्लियर हुआ? रेडियस बढ़ रही है, इट मीन्स रेडियस बढ़ रही है, लेकिन पर सेकंड की वजह से किसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है? टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया dr/dt। रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल। मेरे पास सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर का स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब इस एरिया में चेंज हो रहा है वो या तो रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है या टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, जो भी यूनिट मेरे क्वेश्चन के अंदर दे दी जाती है, क्वेश्चन में कोई ना कोई तो यूनिट मिलेगी, उस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको ये निकालना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो। यहाँ पर जो आपको यूनिट दे दी गई थी वो है पर टाइम के अकॉर्डिंग। इट मीन्स आपका जो एरिया दिया गया था, इस एरिया को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह आ गया 2 पाई आर, लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये आर है, वेरिएबल जो है वो आर वेरिएबल है, तो ये हो गया dr/dt। क्लियर है? ये इसका मतलब क्या है कि आप एरिया में चेंज निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। व्हाट इज आर? आपको 10 दिया था। व्हाट इज dr/dt? आपको 3 दिया था। ये हो गया 30 × 60
60 पाई। अब बात फिर यूनिट के ऊपर आ गई, ये एरिया है, यूनिट हमारी सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखना है कि हमारी जो यूनिट दी गई थी वो किसके रिस्पेक्ट में थी। ये सेकंड के रिस्पेक्ट में है तो हमें एरिया का भी जो डिफरेंशिएट करना है वो टाइम के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है कोई, ये इसकी लेंथ है x, ये इसकी विड्थ है y, इज डिक्रीजिंग। हमारी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब एक तरीके से नेगेटिव में है, और जो हमारी विड्थ है y वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यूनिट के अकॉर्डिंग, ये मिनट है ये भी मिनट है, यूनिट के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया, हाँ इस चीज़ का जो डिफरेंशिएट किया गया है वो टाइम के अकॉर्डिंग किया गया है। इट मीन्स ये दिया उन्होंने 3 सेंटीमीटर पर मिनट और ये इन्होंने दिया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसको मैंने x एज्यूम किया है, या एज पर द क्वेश्चन में x दिया भी था, तो ये हो गया dx/dt, दैट इज इक्वल टू, डिक्रीज की वजह से इसको नेगेटिव में लिख लेते हैं, -3 सेंटीमीटर पर मिनट। dy/dt कितना है? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अब वो कह क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, कि पेरीमीटर में क्या चेंज होगा, इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसमें क्या चेंज होगा। लेकिन उन्होंने ये तो दिया ही नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा। पेरीमीटर तो लेंथ के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, विड्थ के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, और टाइम के अकॉर्डिंग भी तो चेंज हो सकता है। कोई बात नहीं। सेकंड में उन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल, कि सर्कल के एरिया में भी क्या चेंज होगा। अगेन वही प्रॉब्लम हो गई, वो तो एक्स पे भी चेंज हो सकता है, वो तो वाई पे भी चेंज हो सकता है, वो तो टी पे भी चेंज हो सकता है। किसके रिस्पेक्ट में हमें लेना है वो हमें कौन क्लियर करेगा। किसी न किसी की यूनिट क्वेश्चन में दी जाती है, चाहे वो लेंथ की थी, चाहे वो ब्रेथ की थी, चाहे वो किसी भी चीज़ की थी। इन्होंने यहाँ पे जो यूनिट दिया वो पर मिनट के अकॉर्डिंग दी है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इट मीन्स हमें पेरीमीटर का भी जो डिफरेंशिएट करना है वो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, एरिया का भी जो डिफरेंशिएट करना है वो भी हमें टाइम के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब पेरीमीटर होता क्या है, 2 टाइम्स x + y। टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हो गया 2 dx/dt, ये हो गया dy/dt। 2 एज इट इज, आपको ये -3 दिया था, ये +2 दिया था, ये आ गया -2। यूनिट क्या होगी, पेरीमीटर यूनिट सेंटीमीटर, पर टाइम की वजह से इसको हम पर मिनट लिख देते हैं। इट मीन्स इसका जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव ने क्या शो किया कि हाँ ये निकल के जो भी आया ये डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसी के अंदर अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं, सॉरी ये सर्कल नहीं होगा, ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का ही क्वेश्चन है। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। इसकी वजह से हमें ये पता लगा कि टाइम के अकॉर्डिंग है, तो हमें इसका जो डिफरेंशिएट करना है वो टाइम के अकॉर्डिंग करना है। तो ये हो गया dA/dt, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, यहाँ x हो गया, y का हो गया dy/dt प्लस y एज इट इज, और x का हो गया dx/dt। मतलब हमने जो डिफरेंशिएट किया है वो टाइम के अकॉर्डिंग किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमें यूनिट मिनट में दी हुई थी। ओके, x कितना दिया था क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में x 10 दिया था और y आपको 6 दिया था, तो मैं x की जगह पे 10 लिख देता हूँ। जो dy/dt था वो मेरे पास 2 था, इसकी जगह 6 ले देता हूँ, ये मेरे पास 3 था। 20 - 18 ये आ गया 2। यूनिट क्या आएगी, एरिया की वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्या निकला कि इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्लियर है? क्लियर था क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ घट रहा है और इसकी जो ब्रेथ है या उसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है।
क्या यूनिट के हिसाब से बढ़ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वो 3 के अकॉर्डिंग घट रही है, उन्होंने कहा 2 के अकॉर्डिंग घट रही है, तो जो डिक्रीज हो रही है उसको मैंने नेगेटिव लिखा, जो बढ़ रही है उसे मैंने पॉजिटिव लिखा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, t के रिस्पेक्ट में किया। क्यों किया, इसकी वजह ये है क्योंकि हमें यूनिट मिनट में दी गई थी। क्लियर है, यहाँ से हम पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एरिया निकाला। एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, x लिखा, t के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते थे इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा, x एज इट इज, y का हो गया dy बाई डी टी, प्लस y एज इट इज, x का हो गया dx बाई डी टी। आपको इन सभी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, मैंने वैल्यू को रखा और मेरे पास जो एरिया आया उसमें क्या चेंज आया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्लियर हो गया, ये dv अपॉन dt है। v क्या है, v वॉल्यूम है, किस चीज़ की वॉल्यूम है, क्यूब की वॉल्यूम है। क्लियर है यहाँ तक, यूनिट के अकॉर्डिंग तो पता लगा हमें t के रिस्पेक्ट में है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, मतलब मान लेते हैं s कोई सरफेस एरिया है क्यूब का, ds बाई डी टी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, कितना बढ़ेगा घटेगा टाइम के अकॉर्डिंग। यदि उस क्यूब की जो एज है वो 12 सेंटीमीटर हो जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन एक कंडीशन है कि एज 12 हो जाए। ए मान लेते हैं उस क्यूब की एज है। क्लियर है, सारी चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है कि आपके पास वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, और यदि क्यूब की एज 12 हो जाए तो कितना एरिया में चेंज होगा। ओके, अब करते हैं वॉल्यूम के पास चलते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो क्यूब है इसकी वॉल्यूम होती है ए की क्यूब। कितनी होती है, ए की क्यूब, क्योंकि मैंने ए एज लिया। हमें डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हो गया डी वी बाई डी टी, ये हो गया 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। समझ गए होंगे, पावर आगे आई, पावर में से कम हो गया, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो डी ए बाई डी टी करना होगा। ये हमें दे दी गई है 8 डी ए बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से हमें डी ए बाई डी टी मिला 8/3a स्क्वायर। क्या मिला कि जो एज हम मान रहे हैं उसमें चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग इतना। अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, अब वो मांग क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है कि सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा। सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया टाइम के अकॉर्डिंग, ये हो गया डी एस बाई डी टी इक्वल टू 12a, ए का हो गया डी ए बाई डी टी। 12 एज इट इज, ए आपका है 12, डी ए बाई डी टी आपके पास है 8 अपॉन में 3a स्क्वायर, 4 टाइम्स हो गया, 4 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन में a स्क्वायर, और a हमारे पास था एज, एज उन्होंने दिया 12, यहाँ हो गया 12 इंटू 12 क्योंकि स्क्वायर है, यह आ गया 8/3। सरफेस एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मेरे पास सरफेस एरिया में जो चेंज आया वो क्या हुआ, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। छोटा सा टॉपिक और आता है इस एक्सरसाइज के अंदर, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट होते हैं एक्स प्रोडक्ट, उनकी टोटल कॉस्ट हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कुछ एक्स प्रोडक्ट है और उनकी जो टोटल कॉस्ट दी है वो इस फॉर्म में दी है, 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जो x रिप्रेजेंट किया गया ये कुछ आइटम्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होती है जो, उनकी टोटल कॉस्ट हमें दे दी गई है। मीन्स हम x की वैल्यू डाल के, कि मान लेते हैं हमने वो उस प्रोडक्ट को 5 पीस में ख़रीदा या हमने उसके 5 पीस लिए, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितने की हुई, तो हम x की जगह पे 5 डाल सकते हैं। हमने 7 पीस खरीदे तो 7 डाल सकते हैं। मतलब ये कोई उन्होंने जनरल फॉर्मूला बना रखा है कॉस्ट निकालने का किसी भी चीज़ का, आइटम्स का। अब हमें क्या करना है, मार्जिनल निकालना है।
तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स। हमारे एक्स जो वो आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मेरे पास ये थी, यदि मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आता है 6x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं निकालता हूँ कि मैंने उस प्रोडक्ट के 10 आइटम्स बेचे, तो मुझे कितने का मार्जिन हुआ। मैं इस 10 को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई, दैट इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 10 पुट किया, ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स 10 प्लस 1। 100 मल्टीप्लाई 6, 600 प्लस में 20 प्लस 1, ये आ गया 621। इतने प्रोडक्ट्स बेचने पर मुझे इतने का मार्जिन हो रहा है। स्टूडेंट, फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई डाउट है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बहुत क्वेश्चन है, शायद 18-19 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है सारे, और जो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। लाइक सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हुआ, इनका बहुत बड़ा रोल है। क्या चीज़ क्वांटिटीज़ हमें दी है, किसको हमें यूज करना है, क्या हम बदल रहे हैं, एरिया से हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं या वॉल्यूम से एरिया निकालना है। तो आप थोड़े ध्यान से वीडियो को देखो, इन्हीं क्वेश्चनों में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई भी डाउट है, आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।